हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न इकोनॉमिक्स के प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 47। इससे पहले हम 46 कर चुके हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपका पूछा है। सदैव ऋणात्मक होती है, कभी कभी ऋणात्मक हो सकती है, सदैव धनात्मक होती है, कभी कभी धनात्मक हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका प्रतिस्थापन की सीमांत दर के संबंध में जो रहेगा तो वो क्या होगा, सदैव आपकी ऋणात्मक रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही रहेगा। इसमें सदैव ऋणात्मक होती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव ऋणात्मक होती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि x तथा y दो वस्तुएं हो तो उनके बीच उनके विभिन्न संयोगों से प्राप्त कुल संतुष्टि को z से प्रदर्शित करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोग बिंदु उपभोक्ता पसंद करेगा। तो इसमें कुल संतुष्टि आपकी z है। तो पहला है 5x + 12y = z और दूसरा है 4x + 7y = z। तो कुल उपयोगिता यहाँ पे जो है कुल संतुष्टि आपकी बराबर हो रही है, तो इसलिए उपभोक्ता दोनों को ही पसंद करेगा। इसमें दोनों के प्रति तटस्थ रहेगा उपभोक्ता। 49वां प्रश्न देख लेते हैं। ऊंचे उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में नीचे संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर उदासीनता वक्र ऊंचा है तो ऊंची संतुष्टि को प्रदर्शित करते हैं, ना कि नीची संतुष्टि को। तो उत्तर नंबर 2 इसका सही रहेगा। 50वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग एक बार। उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका वे एक दूसरे के समानांतर होते हैं, वे समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा है आपका दो अलग अलग उदासीनता वक्र पर समान संतुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती, उपरोक्त सभी। जो इसका स्पष्ट उत्तर है वो उत्तर नंबर 3 है आपका। दो अलग अलग उदासीनता वक्रों पर समान संतुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। कई बार प्रश्न इसका उत्तर 1 भी कहा गया है, परंतु 1 स्पष्ट रूप से सही नहीं है। ये वाला अच्छा नहीं रहता है, परंतु इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो सही है वो उत्तर नंबर आपका तीसरा रहेगा। उदासीनता वक्र की मुख्य विशेषता बताइए। उदासीनता वक्र की मुख्य विशेषता बतानी है आपने। पहला ऑप्शन है जो आपका, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। ये सही है, बिल्कुल उन्नतोत्तर होते हैं। दूसरा आपका जो है, उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते, ये भी सही है। तटस्थता वक्र आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तो ये भी नहीं काटते हैं। तो उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र एक ही रहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम रहते हैं। तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र एक ही चीज़ है। 52वां प्रश्न देख लेते हैं। 52वां प्रश्न आपका क्या है, जब x तथा y दो वस्तुओं को लेकर उदासीनता वक्र बनाया जाता है तो उदासीनता वक्र के ढाल को निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। x और y को लेकर आपको तटस्थता वक्र बनाना है या तो उदासीन वक्र बनाना है, तो उदासीनता वक्र का ढाल क्या रहता है। तो उदासीनता वक्र का जो ढाल रहता है वो आपका सेकेंड ऑप्शन रहता है, del y/del x = MRS XY। MRS जो है वो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। 53वां प्रश्न देख लेते हैं। जब उपभोक्ता एक संयोग को छोड़कर दूसरे संयोग को अपनाता है तो उसे एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करने के साथ साथ दूसरी वस्तु के उपभोग में इस प्रकार कमी करनी पड़ती है कि उपभोक्ता को पहले से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके, पहले से कम संतुष्टि प्राप्त हो सके, समान प्रतिस्थापन कर प्राप्त हो सके। ये और चौथा ऑप्शन है आपका, पहले के समान ही संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो इसका जो आपका स्पष्ट आंसर होगा वो आपका 4 रहेगा, पहले के समान संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इसका आपका ऑप्शन 4 सही रहेगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जब प्रतिस्थापन की दर 0 होती है तो इसका तात्पर्य यह है कि दो वस्तुएं एक निश्चित अनुपात में प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा है, दो वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्थापन है, अतः उनको किसी भी सीमा तक प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उपरोक्त सही। अगर उनकी दो वस्तुओं के बीच की प्रतिस्थापन की दर 0 है तो वो निश्चित रूप से
एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। और ज्यों ज्यों भोक्ता बाएं से दाएं की ओर उदासीनता वक्र पर जाता है त्यों तो प्रत्येक अगले संयोग के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान बनी रहती है। दूसरा ऑप्शन है घटती जाती है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ती जाती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ज्यों ज्यों भोक्ता बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है उदासीनता वक्र पर, प्रतिस्थापन की जो दर है अगले संयोग के लिए वो आपकी घटती जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। 56वां प्रश्न देख लेते हैं। पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र किस प्रकार का होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑलरेडी निशान लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ये एल आकार का ही रहता है। 57वां प्रश्न देख लेते हैं। 57वां प्रश्न क्या है। जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो उनके बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जब आपकी दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो उनके बीच की जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या रहती है, आपकी स्थिर रहती है। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है। जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, मूल बिंदु के नतोदर होते हैं। तीसरा है एक सरल रेखा के रूप में होते हैं। चौथा है आपका है नीचे से ऊपर की ओर घनात्मक ढाल लिए होते हैं। जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होंगी तो उदासीनता वक्र एक सरल रेखा के रूप में होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। वैसे तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, पर अब पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं के संबंध में या उसके संबंध में क्या रहता है, आपका एक सरल रेखा के रूप में हो सकते हैं। जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर, पूरक वस्तुएं होंगी तो प्रतिस्थापन की जो आपकी सीमांत दर होगी पूरक वस्तुओं के केस में आपका बिल्कुल शून्य रहेगी। और जब दो वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्थापन है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि वे अलग अलग वस्तुएं हैं। अलग अलग वस्तुएं होकर एक ही वस्तु की भिन्न इकाइयाँ हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं तथा एक नए रूप में प्रकट होती हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। अलग अलग वस्तुएं होकर एक ही वस्तु की दो भिन्न इकाइयाँ हैं। जब दो वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्थापन है तो इसका तात्पर्य ये है कि अलग अलग वस्तुएं होकर एक ही वस्तु की दो भिन्न इकाइयाँ हैं ये। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। बहुधा उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होते हैं क्योंकि प्रत्येक स्तर पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर, पहला ऑप्शन आपका है वृद्धि होती जाती है, कमी होती रहती है, समान बनी रहती है। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका उत्तर है जो आपका है क्योंकि इसकी है कमी होती जाती है। प्रत्येक स्तर पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो आपकी घटती जाती है। तो इसके लिए क्या आपका उत्तर नंबर 2 से आएगा। उदासीनता वक्र सीधी रेखा के रूप में नहीं होते हैं, वो आपका कॉन्वेक्स होते हैं, उन्नतोदर होते हैं। तो क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर हर स्टेप में आपका कम होती जाती है। तो ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से संबंधित कुछ प्रश्न थे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर देना, ताकि हम इन फ्यूचर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करें। हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, इससे कोशिश रहती है कि हम और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें। आपका एक छोटा सा मोटिवेशन हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है और आपकी भी हो सकता है हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।